जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पौष के मास में जो सूर्य देव की आराधना है वो हमें किस प्रकार करना चाहिए, क्या नियम रहते हैं, विधि क्या रहेगी। तो टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो पौष का महीना शुरू हो चुका है। यह महीना ग्रहों के राजा सूर्य देव की पूजा के लिए खास माना जाता है। मान्यता है कि इस माह सूर्य देव की उपासना करने से मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और संकटों से हमको छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में सूर्य नारायण को यश कीर्ति का कारक ग्रह भी माना गया है। साथ ही भगवान सूर्य पंचदेवों में से भी एक कहे जाते हैं। कलयुग में भगवान सूर्य एकमात्र ऐसे देवता हैं जो साक्षात दर्शन देते हैं। पुराणों के अनुसार पौष मास में सूर्य की आराधना करने से उम्र में वृद्धि होती है, मतलब कि आपकी उम्र बढ़ती है। हर महीने सूर्य देव की अलग अलग रूपों में पूजा करने का विधान पुराणों में बताया गया है। इसीलिए पौष मास के में भग नामक सूर्य देव की उपासना की जाती है। अर्थवेद और सूर्य उपनिषद के अनुसार सूर्य परम ब्रह्म है। ग्रंथों में बताया गया है कि पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 किरणों के साथ तपकर सर्दी से हमको राहत देते हैं। इनका रंग जो है वो खून के जैसा लाल होता है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है और इन सब के कारण इन्हें भगवान माना जाता है। यही वजह है कि पौष मास में भग नाम के सूर्य को साक्षात परम ब्रह्म का ही स्वरूप माना जाता है। पौष महीने में सूर्य देव को अर्घ देने और उनके लिए व्रत करने का भी महत्व धर्म शास्त्रों में बताया गया है। सूर्य देव की उपासना करने से घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन पूष के महीने में सूर्य देव का जो माह है वो बहुत ज्यादा प्रिय मास इसको कहा जाता है। इस पूरे माह सूर्य देव की पूजा करने से और उनको अर्घ देने का बहुत ही ज्यादा महत्व पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है। आदित्य पुराण के अनुसार पौष मास के हर रविवार के दिन को तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए तथा विष्णवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही दिन भर व्रत भी रखना चाहिए और खाने में नमक का उपयोग कम नहीं करना चाहिए। संभव हो तो सिर्फ आप फलाहार ही करें। रविवार को व्रत रखकर सूर्य को तिल और चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्य तेजस्वी बनता है। पुराणों के अनुसार पौष मास में किए गए तीर्थ, स्नान और दान से उम्र में भी वृद्धि होती है और बीमारियां दूर होती हैं। पूष के महीने में सूर्य देव को अर्घ देने के कुछ नियम भी होते हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना कर ही उनको जो है अर्घ देना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से हैं वो नियम। पौष मास में सूर्य देव को अर्घ देने के लिए सूर्य उदय से पहले ही बिस्तर आपको छोड़ देना चाहिए। पौष मास में प्रतिदिन सूर्य देव के दर्शन कर सूर्य मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। वो मंत्र हैं ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ देने या जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह शुभ स्थिति में नहीं है उन्हें पूष माह में प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य को कभी भी सीधी निगाहों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि कलश से गिरते हुए जल की धारा से ही सूर्य देव के दर्शन करना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि सूर्य देव उन लोगों पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। अगर हो सके तो घर पर तांबे के धातु से निर्मित सूर्य देव की प्रतिमा भी आप रख सकते हैं और प्रतिदिन हाथ जोड़कर उनके दर्शन करें। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आइए अब जानते हैं कि पुण्य फल की प्राप्ति के लिए आपको सूर्य देव की उपासना किस प्रकार करना चाहिए। पौष मास में सूर्य देव को अर्घ देने के साथ ही परिक्रमा भी जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को कलश में भरे हुए जल में से एक बार अर्घ नहीं देना चाहिए, बल्कि अर्घ देते समय 3 बार जल दें और प्रत्येक बार जल अर्पित कर सूर्य देव की परिक्रमा करें। सूर्य देव को अर्घ देने के साथ ही परिक्रमा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। अर्घ देने के बाद सूर्य देव के 12 नामों का जो है आपको वहीं पर उच्चारण भी करना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो सूर्य देव के 12 नाम कौन कौन से हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम गर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अक्राय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ये थे सूर्य देव के कुछ 12 नाम जिनका आपको प्रतिदिन जो है उच्चारण करना चाहिए, सूर्य देव के समक्ष करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष मास में सूर्य देव की आराधना करने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य के साथ साथ लंबी आयु की भी प्राप्ति होती है। आप रविवार का अगर व्रत रख सकते हैं तो आपको ज़रूर से रखना चाहिए।
और इस दिन पूजा के दौरान सूर्य देव को आप तिल से बनी हुई चीज़ें या तिल खिचड़ी या फिर चावल खिचड़ी का आप भोग ज़रूर से लगाएं। इससे साधक पर सूर्य देव की विशेष कृपा बनी रहती है। और आप चाहें तो सूर्य देव को आप गुड़ का नैवेद्य भी ज़रूर से लगाएं, क्योंकि गुड़ जो है भगवान सूर्य देव को अत्यधिक प्रिय है। पूस के महीने में अगर आप हो सके तो प्रतिदिन आप सूर्य चालीसा का, नहीं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ के बारे में मैंने अपना वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप उसको वहाँ से देख सकते हैं कि उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पूस के महीने में सूर्य देव की उपासना को लेकर। आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।